स्टार्टअप महाकुंभ 2025। दोस्तों, यह नवाचार, रोजगार, उद्यमिता का महासंगम है जो कि भारत को वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप बनाने के सपने को साकार करने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का परम क्लासेस चैनल के मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में आयोजित होने वाले वैश्विक स्तर के स्टार्टअप 2025 के बारे में, जो कि महाकुंभ स्टार्टअप 2025 के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, भारत 7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। ऐसे में यदि उसमें प्रौद्योगिकी का साथ मिल जाए तो एक नवाचार की क्रांति का अभ्युदय हो सकता है। प्रयागराज संगम पर महाकुंभ की शानदार बेजोड़ सफलता के बाद अब विकास की 3 धारा, नवाचार, रोजगार सृजन और उद्यमिता के संगम का जश्न मनाने का समय आ गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास और विरासत की कल्पना को जीवंत और उत्साहपूर्ण भारत के लिए आगे ले जाएगा। ये तीनों धाराएं 3 अप्रैल से स्टार्टअप महाकुंभ में समाहित हो चुकी है। प्रयागराज में हुए विस्मयकारी और सफलतम आध्यात्मिक समागम की तरह ही यह स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन भी अपनी सफलताओं के परचम फहराएगा और भव्य स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान छोड़ेगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में खास क्या है वो आपको बता दें। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक निवेशक, 500 से अधिक वक्ता और दुनिया भर से 15000 से अधिक प्रतिनिधि और बिजनेसमैन कलेक्ट होने वाले हैं, जिसमें 50 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। यह स्टार्टअप के लिए सहयोग, मार्गदर्शन, धन उपलब्ध कराने और नए बाजारों तक पहुंच का पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली भव्य महामंच होने वाला है। समर्पित विशेषज्ञों की कक्षाएं, ज्ञान सत्र और नेटवर्किंग फोरम के बाद यह कार्यक्रम न केवल नवाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि नव उद्यमियों की अगली पीढ़ी को अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित भी, प्रोत्साहित भी करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो स्टार्टअप है, हब जो बनने जा रहा है, स्टार्टअप महाकुंभ जो है वो क्यों खास है, इसको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, और इस कार्यक्रम का विषय क्या है, दोस्तों आपका जीके का सवाल बनता है, वह स्टार्टअप इंडिया 2047 और थीम क्या है, जिले से विश्व तक हमारी पहुंच जाए। दोस्तों, 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक स्टार्टअप बनाने और देश को रोजगार सृजन करने वाले देश में बदलने का अपना सपना स्पष्ट कर दिया था। इसके तुरंत बाद परिवर्तनकारी स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू हो गई। इस पहल से युवा ऊर्जा का ऐसा जबरदस्त प्रभाव पैदा हुआ जो भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य को बदल रहा है। पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 थी। कितनी ध्यान से सुनिएगा, 500 थी, जो अब लगभग 1.7 लाख हो चुकी है। दोस्तों, ये उद्यम फिनटेक, डीप टेक, एडटेक, नैनोटेक, बायोटेक, स्पेस टेक, एग्रीटेक और हेल्थ टेक सहित 55 से अधिक सेक्टर्स में फैले हुए हैं। सरकार स्टार्टअप को धन उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिए भी सक्रिय रूप से पहल कर रही है। पिछले साल के बजट में हमारी सरकार ने एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया था। इस साल बजट में 10,000 करोड़ रुपए का नया फंड और फंड्स शुरू किया गया है। अब जान लेते हैं कि क्या है आखिर ये स्टार्टअप महाकुंभ। दोस्तों, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT और स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, यह इवेंट का दूसरा एडिशन है जिसमें 3000 से अधिक स्टार्टअप्स अपनी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों, इवेंट का मकसद
स्टार्टअप्स को फंडिंग, नेटवर्किंग और ग्लोबल इन्वेस्टर से जोड़ने का मौका देना है। अब यह है स्टार्टअप्स के लिए क्यों खास है ये स्टार्टअप महाकुंभ, यह जानना जरूरी है। पहला है निवेशकों से सीधी मुलाकात। दोस्तों, देश और दुनिया के टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स स्टार्टअप के साथ सीधे संवाद करेंगे। मेंटरशिप और वर्कशॉप उद्योग के दिग्गजों द्वारा संचालित क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बिजनेस स्ट्रेटेजी, स्केलिंग और इनोवेशन पर डीप इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेटवर्किंग का मौका, हजारों उद्यमियों, पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स के साथ सहयोग और साझेदारी की संभावनाएं तलाशने का मौका मिलेगा। उसके बाद ग्लोबल प्लेटफॉर्म, यह इवेंट भारत को स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स भी शामिल होंगे। दोस्तों, अब बात आती है कि यदि हम संभावनाएं तलाशें प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, तो जीडीपी में करीब 1000 अरब डॉलर का सहयोग कर सकती है यह प्रौद्योगिकी। इसलिए स्टार्टअप महाकुंभ जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो स्टार्टअप महाकुंभ पर लोगों के बहुत बयान है। उन्होंने से एक ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनने का दृष्टिकोण न सिर्फ आर्थिक वृद्धि से बल्कि प्रौद्योगिकी नवाचार से भी आकार लेगा। 3 से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में 50 से अधिक देशों के स्टार्टअप, निवेशक और उद्योग प्रमुख शामिल हो रहे हैं। अब वैश्विक स्टार्टअप तंत्र में भारत मजबूत स्थिति में है। नेस्कोम अध्यक्ष ने कहा है, वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत है। देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप अब बन चुका है, जहां करीब 35,000 स्टार्टअप है। भारत में बीते साल वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न, 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप बने हैं और आगे भी बनते जाएंगे। नवाचार से ही हासिल होगा विकसित राष्ट्र का लक्ष्य। दोस्तों, एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर ने भी साफ कह दिया है कि विकसित भारत का विजन मूल रूप से वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार से ही संभव है। इसके लिए कृषि, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने के लिए स्टार्टअप को काफी अधिक फंड की जरूरत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पिछले दशक में 150 अरब डॉलर से अधिक फंड जुटाए हैं। अब हमें बहुत अधिक पूंजी की जरूरत है, लेकिन दोस्तों देश सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जब विजन बड़ा है, विजन यह है कि 2047 तक भारत को पूरी तरह से दुनिया का नंबर 1 स्टार्टअप बनाना है, तो दोस्तों बनेगा। यदि विजन है तो सुरक्षित हाथों में भी है। अब बात आता है, हम उस तरफ बढ़ते हैं जहां पे बात आती है कि स्टार्टअप महाकुंभ में भाग क्यों ले। 10 क्या कारण है। पहला तो निवेशकों से मिलेंगे और मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। दूसरा क्या है, पहचान और फंडिंग का सुनहरा अवसर। इस आयोजन में स्टार्टअप महारथी चैलेंज नामक एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें एआई, फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक एंड डीप टेक जैसे क्षेत्रों में अग्रणी स्टार्टअप्स भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता, शीर्ष उद्योग विशेषज्ञों से परामर्श, मार्गदर्शन और ₹30 करोड़ के फंड में स्थान मिलने का मौका मिलेगा। वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई जाएगी। 50 से अधिक देशों के डेलीगेट्स की उपस्थिति के साथ यह कार्यक्रम स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट्स और इनोवेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक अवसर देगा, जो कि गोल्डन चांस होगा। इसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक थीमेटिक पवेलियंस। इस आयोजन में एआई, फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, डीप टेक एंड सस्टेनेबिलिटी जैसे फील्ड्स में सेक्शन के लिए थीम आधारित पवेलियंस होंगे। इन पवेलियंस में स्टार्टअप्स को निवेशकों, नीति निर्माताओं और संभावित साझेदारों के सामने अपनी इनोवेशन दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। मास्टर क्लास और पैनल चर्चाएं होगी। दोस्तों, जितने डेलीगेट्स हैं, महान उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ चर्चा
पैनल टॉक करने का मौका मिलेगा और उनसे सीखने का मौका मिलेगा, उनसे हमारे जो स्टार्टअप्स है उनको एक नई दिशा मिलेगी। यह भी एक सोने में सुहागा होगा। इसके अलावा निवेशक राउंड टेबल और कॉर्पोरेट साझेदारी, इस कार्यक्रम में आपको इन्वेस्टर्स आपके सामने बातचीत करेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे और साथ ही एमओयू भी होंगे, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप भी होगी। तो दोस्तों ये खाली स्टार्टअप महाकुंभ में ही संभव है। इसके अलावा दोस्तों उत्पाद लॉन्च और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, दोस्तों एक जगह इतने देश और उन देशों के सामने उत्पाद का लॉन्च करना अपने और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देकर उन्हें प्रभावित करना, इंप्रेस करना कौन नहीं चाहेगा दोस्तों। इसके अलावा टॉप टैलेंट को हायर करें, स्टार्टअप्स को 3000 प्लस स्टार्टअप्स और युवा प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क से जुड़ने और अपने लिए एक सर्वश्रेष्ठ टैलेंट को हायर करने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा युवा उद्यमी जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप है उनके लिए सुनहरा अवसर है। उसके तहत देश के शीर्ष कॉलेजों से यूथ एंटरप्रेन्योर एआई आधारित समाधान प्रस्तुत करेंगे और रुपए 1 करोड़ का पुरस्कार जीतने का मौका पाएंगे और उद्यमियों के दिग्गजों द्वारा मार्गदर्शन भी मिलेगा। दोस्तों प्रेरणा और मार्गदर्शन, चाहे आप एक नवीन उद्यमी है या एक अनुभवी बिजनेस लीडर, यह आयोजन आपको नए बिजनेस इनसाइट्स, नेटवर्किंग, सफलता की कहानियों और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से प्रेरित करेगा और आपके उद्यम को या उद्यमिता के सफर को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा, वो हाइट प्रदान करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों ये हमने जाना हिंदी के अंदर, लेकिन दोस्तों थोड़ा इंग्लिश के अंदर जान लेंगे तो इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी थोड़ा मार्गदर्शन हो जाएगा। दोस्तों स्टार्टअप महाकुंभ 2025 इवेंट्स डेट एंड टाइम फ्रॉम अप्रैल 3 to 5 2025 द स्टार्टअप Mahakumbh will take place for the second time. General visitors can enter Startup Mahakumbh for free on April 4. The timings are from 1 to 6 p.m. and on April 5 they are from 10 a.m. to 4 p.m. The Startup Mahakumbh 2025, the participants, who are the participants? दोस्तों over 3,000 companies, 1,000 investors and incubators, approximate 10,000 delegates from more than 50 countries and about 50,000 business visitors, business entrepreneurs, business leaders are expected to attend the event. Delegates from 64 countries are coming to take part in the event. What is the theme of the Startup Mahakumbh 2025? And the theme is seeing the vision of PM Modi, and that is Startup 2047. The theme of this year's event is Jile se Jagat Tak, district to world, which means from district to the world. Sanjeev Singh, Joint Secretary DPIIT, mentioned that the purpose of the event was to connect Marathis with leaders in the international sector while bringing them together from all over India, including small towns and regions, in addition to helping them expand their small town enterprises. This will motivate them to expand globally. That was the Startup Mahakumbh 2025. दोस्तों आपको कैसा लगा सुनकर? आप क्या जानते हैं स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के बारे में? क्या आपके मन में भी तो वहां जाने का नहीं है? यदि है तो दोस्तों जल्दी कीजिए, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है और आप भी भागीदार बनिए देश को एक नई दिशा देने के लिए, नवाचारों की इस महाकुंभ में, प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी मंच पर इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।